कैलेंडर बदला है तो कुछ और चेंजेस भी हुए हैं। बैंकिंग, फाइनेंस और यूपीआई से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव हो रहे हैं। श्रेया बताएंगे क्या बदलाव हो रहे हैं। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल, नए साल से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और इनफैक्ट फाइनेंशियल चेंजेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। उससे शुरुआत करते हैं। तो 3 अकाउंट्स बंद होने वाले। कैसे अकाउंट्स? इनएक्टिव अकाउंट्स, जीरो बैलेंस अकाउंट, साथ ही डोमैट अकाउंट्स। ऐसे अकाउंट जिसमें 1 या 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो, साथ ही ऐसे भी अकाउंट्स जिसमें 12 महीने में कोई लेन देन नहीं हुआ हो, और साथ ही लंबे समय तक जिसमें ज़ीरो बैलेंस रहा हो, वो सारे अकाउंट्स बंद हो जाएंगे 1 जनवरी से। इसके अलावा एफडी को लेकर, एफडी के गाइडलाइंस को लेकर भी आरबीआई ने कुछ बदलाव किए हैं, जिसमें से 10,000 से कम की एफडी अगर 3 महीने में कोई तोड़ता है तो उसको उस पर ब्याज नहीं मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख तक की एफडी 3 महीने में कोई तोड़ता है तो उस पर भी ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन एक क्रिटिकल इलनेस के वक्त अगर कोई अपना विड्रॉ करना चाहता है एफडी, तो वहाँ वो कर सकते हैं पूरी रकम, लेकिन वहाँ पे भी ब्याज को एक्सपेक्टेशन आप ना रखें। साथ ही मैच्योरिटी से 2 हफ्ते पहले आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा विड्रॉल के लिए, और ये जानकारी देनी ज़रूरी है। ये रूल्स हैं नए। इसके अलावा क्रेडिट डेटा को लेकर भी नियम बदल रहे हैं। पहले मंथली अपडेट जारी होती थी, लेकिन अब हर 15 दिन में अपडेट जारी होगी और बैंक्स को डेटा अपडेट करना ज़रूरी हो जाएगा। साथ ही 15 तारीख हर महीने के आखिर में क्रेडिट स्कोर अपडेट कराना ही होगा। ये मैंडेटरी रूल हो गया है। यूपीआई जो देश में सबसे ज़्यादा चलता है, उसको लेकर भी कुछ नियम चेंज हुए हैं, और यूपीआई 123 पे से अगर उसकी बात करें तो वहाँ पे जो लिमिट है उसको बढ़ा दी गई है। 5,000 से 10,000 की ट्रांजैक्शन अब आप कर सकते हैं। साथ ही यूपीआई लाइट में जो पहली ट्रांजैक्शन लिमिट 500 थी, अब उसको 1000 कर दिया गया है। तो ये कुछ फाइनेंशियल चेंजेस जो 1 जनवरी से लागू हो रहे हैं, यानी आज से। ओके, तो ये बदलाव हैं जो कि अब लागू हो चुके हैं। और हालांकि एफडी के जो नियम है वो शायद मुझे थोड़ा सा, अगर आप देखें, थोड़ा सा सही नहीं लगे। क्रिटिकल इलनेस का हालांकि उसमें फीचर है अनुज? नहीं वीरू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हम एक स्टेप बैक ले रहे हैं। ये एक स्टेप बैक ले रहे हैं। कोई भी अपनी एफडी अपने मन से नहीं तोड़ाना चाहता। किसी के ऊपर कोई संकट आया होगा तो ही चढ़ा रहा होगा। हाँ, नहीं, ये जरूरी नहीं कि क्रिटिकल इलनेस भी हो। ये मुझे ना आपकी बात बिल्कुल सही लगी। ये एक स्टेप बैकवर्ड है यहाँ पर। और इवन अगर मैं जब एफडी करता हूँ तो मैं ऑलरेडी ऑप्शन देता हूँ ना कि मुझे मैच्योरिटी पे मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। अब 15 दिन पहले मैं क्यों फिर वापस बताऊँ? क्यों? वरना वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए। और यही एक कारण है। खैर, मैं तो पापा बैंकर थे तो इसके लिए मैं तो खैर अब एफडी करता नहीं हूँ। पहले जब करता था तो कभी भी मैं 5 लाख की एफडी नहीं करूँगा, 1-1 लाख की 5 एफडी कर दूँगा, ताकि अगर तोड़नी भी पड़े तो एक ही तोड़ के काम हो जाए, अगर, क्योंकि उस पर भी इंटरेस्ट लॉस तो होता ही था। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, मुझे भी मामला कि ये थोड़ा सा गलत है। हाँ।